जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं आज एक नई वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर वरिष्ठ निदेशक बेसिक कंप्यूटर निदेशक। ठीक है, दोनों प्रकार की वैकेंसी की दोनों की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कितने पदों पे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बात करें साथ ही यहाँ पे टोटल जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात करें यहाँ पे, तो कुल 322 पदों हैं। अनुसूचित क्षेत्र के 288, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 288 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 3629 पदों वैकेंसी है, जिनमें हम बात करें नॉन टीएसपी के 2936 पद है और टीएसपी के 693 पद हैं। साथियों यहाँ पे बात करें किस प्रकार से हैं, किस विभाग के अंदर वैकेंसी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर बात करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद की बात करें तो नॉन टीएसपी में 268 है, टीएसपी में 32 पद है, टोटल 300 पद यहाँ पे हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, तो ये यहाँ 2736 पद है, वो नॉन टीएसपी में हो। टीएसपी एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे 679 पद है, 79। ठीक है, इसके साथ कुल यहाँ 3415 पद ये है। साथियों संस्कृत विभाग की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात करें तो 20 पद है नॉन टीएसपी की, और टीएसपी के 2 पद है, टोटल 22 पद ये है। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें 200 पद है नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 14 पद है। यहाँ पे 214 पद टोटल हो गए। साथियों बात करें 3951 पद टोटल है जिनकी वैकेंसी निकाली गई। 3951 पदों की वैकेंसी है निकाली गई है। बात करें क्वालिफिकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप SSO ID पर जाकर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई इसमें कर सकते हो। दोस्तों ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल EWS OBC वगैरह के लिए 600 रुपये होते हैं, बाकी आदि के लिए 400 रुपये इसमें फीस आपको देनी होगी। साथियों ये विस्तृत जानकारी किस जिले में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आई, या आप ये वेबसाइट डाउनलोड करके आप अपने देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ में बता नहीं पाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा वो होता है। तो आप डाउनलोड करके जहाँ आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या हमें कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हो, हम कमेंट्स के द्वारा आपको बता देंगे कि कहाँ कितनी वैकेंसीज है, आपको कहाँ किस ज़िले में आपको ये भरना होगा। ठीक है, आगे मुख्य बातें और जान लेते हैं। वेतन की हम बात कर लेते हैं। साथ ही वेतन की हम बात करें यहाँ पे, तो वेतन यहाँ पे लेवल 10 का वेतन, अब मैट्रिक लेवल 1 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए लेवल 8 का, और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर वेतन 10 का है। ठीक है, इसके साथ में शैक्षणिक अर्हता की हम यानी योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एज पर द राजस्थान एजुकेशन स्टडी एंड सपोर्टिंग सर्विस रूल 2021 के हिसाब से हम बात करें, ग्रुप डी कंप्यूटर विंग यानी राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टडी और सर्विस बोर्ड ब्रांच के रूल के हिसाब से यहाँ पे अब मास्टर इन इंजीनियरिंग MA होनी चाहिए, मास्टर इन टेक्नोलॉजी या इन कंप्यूटर साइंस CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इलेक्ट्रिशियन या कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग वगैरह EC या EE वगैरह आपकी EEE या ET आपके पास ये क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। इसके साथ MS इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, CS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, MCA या B लेवल या C लेवल का आपके पास होना चाहिए। इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, देवरी नागरी राजस्थान भाषा का नॉलेज तो सभी में आता है। ठीक है, बेसिक जो कंप्यूटर अनुदेशक है इसमें हम बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ग्रेजुएशन की हम बात करें कंप्यूटर विंग के अनुसार आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करें A लेवल या PGT मिनिमम 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसका बैचलर इन इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर आपके यानी कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। BSc इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, वहाँ MSc या BSc इन कंप्यूटर साइंस वगैरह में आपके पास होनी चाहिए। BSc इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में आपके पास होनी चाहिए। साथियों तो अप्लाई इसमें आप कर सकते हो। आयु की बात करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एक तरह की मास्टरी वाली भर्ती उसी हिसाब से होती है। पेंशन विवाह पंजीकरण होगा। आवेदन कब से कब भरोगे आप, तो आपके 25 मई से लेकर 23 जून तक आपके आवेदन होंगे। 25 मई से लेकर 23 जून तक आपके आवेदन चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। इसके साथ ही कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन कब कब होगा। कंप्यूटर वरिष्ठ अनुदेशक की बात हम करते हैं तो यहाँ पे 22/8/2026 को आपकी होगी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पदों की बात करें तो 23/8/2026 को आपकी एग्जाम होगी। 2 दिन आपकी एग्जाम चलेगी, CBT वगैरह। ठीक है, अगस्त यानी 22 अगस्त और 23 अगस्त को आपकी एग्जाम होगी। साथियों ठीक है, प्रेस पत्र SSO ID भी जल्द आएगी, सूचना आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी कब आपका होगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह की सूचना भी हम आपको सारे प्रकार की सूचना आपको अलग से सिलेबस और बता देंगे। इसमें बता देंगे क्या क्या सिलेबस, पहले भी सिलेबस इसका जारी कर देगा। जिन कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है उन कैंडिडेट को पता है कि क्या क्या सिलेबस इसमें आता है। ठीक है, सिलेबस की फिर हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। आपका जो पेपर होगा सेल बी कैरी 200 नंबर का कंप्यूटर पेपर होगा। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं
इसके साथ 2 पेपर इसमें होंगे। जो फर्स्ट आपका पेपर होगा उस देख सेल भी कैरी 200 नंबर का होगा, विल बी 2 पेपर होंगे आपके, 100 नंबर का पहला पेपर और सेकंड पेपर 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर जो आपको 100 क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मिनिमम 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेंगे। द क्वेश्चन विल बी कैरी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या आएगा पेपर फर्स्ट में आपका? आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ठीक है। जनरल एबिलिटी इन सेल भी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, इसके साथ डिस्क्रिप मार्किंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जनरल मेंटल, बेसिक न्यूमेरिकल, नंबर थ्योरी वगैरह, ये 10th लेवल का आपको डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये आपके 10वीं लेवल का आपका ये आएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हम बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन मार्क कम से कम 40% है, 5% छूट मिलेगी SST वगैरह हो गया, 35% इनका हो गया साथियों, ठीक है। सेल एंड स्कोप ऑफ पेपर, ठीक है। इसके साथ ही पेपर सेकंड की बात करें, वही 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर आपको टाइम मिलेगा। इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग वही होगी, क्वालिफिकेशन मार्क वही 40% इसमें है, ठीक है। बात करें इसमें आपका जो पेपर क्या क्या सब्जेक्ट, पेडोलॉजी आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, फंडामेंटल और कंप्यूटर सिस्टम का आएगा, प्रोग्रामिंग फंक्शन यानी कंप्यूटर हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यूज, C++ एंड जावा, ये वगैरह आपके जो कंप्यूटर डाटा यानी कंप्यूटर संबंधी सारा सब्जेक्ट इसमें आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर्थिक डाटाबेस हो गया, डाटा कंप्यूटर से नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर नेटवर्क सिक्योरिटी होगी, बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट, सिलेबस, ये सारी चीज़ें इसमें ये आएगी, यानी कंप्यूटर संबंधी चीज़ें सारी इसमें दी जाएगी साथियों, ठीक है। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, सेम पेपर इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फर्स्ट पेपर आपका सेम होगा, ठीक है। 100 नंबर का वही पेपर होगा, वही 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, वही 40% नेगेटिव क्वालिफाइंग मार्क होगा। सेकंड पेपर लगभग वही सेम टू सेम है, कुछ चीज़ डाटा इसमें काट देगी, कुछ चीज़ें इसमें अलग जोड़ दी, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें वही है दोनों पेपरों में, ठीक है। और बाकी आप देख लेना। इसके साथ ही 5वें विकल्प की हम बात करते हैं। 5वें विकल्प नहीं भरोगे तो आपको 10% नहीं भरोगे वो एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ 10 मिनट इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इसके लिए, ठीक है। 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है तो आप भर दिया करो साथियों, ठीक है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें।